दोस्तों, जब से भारत ने वंदे भारत ट्रेन को बनाया है, वंदे भारत ट्रेन को बनाने के बाद भारत के अंदर एक मेक इन इंडिया की नई पहल ने जन्म लिया। जब भारत ने 180 किलोमीटर पर आवर वाले वंदे भारत ट्रेन को बनाया तो भारत को लगा कि जब हम 180 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को बना सकते हैं तो हम लोग इसको 200 के पार क्यों नहीं लेकर के जा सकते हैं। तो भारत ने 220 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन का ट्राई किया और अब अपना प्यारा भारत 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन पर काम कर रहा है और इसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है। और इसी दौरान भारत में बुलेट ट्रेन का भी काम स्टार्ट हुआ। 2017 में बुलेट ट्रेन की डीपीआर तैयार हुई। जापान के और भारत के दोनों पीएम मिले। दोनों पीएम ने मिलकर के डिसाइड किया कि भारत में जापान की तरह बुलेट ट्रेन को बनाया जाएगा। देन मुंबई अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन पास हुआ और उस पर काम स्टार्ट हुआ। तो इसी बीच भारत सरकार क्या कर रही थी कि भारत के हर एक राज्य में वंदे भारत ट्रेन को पहुंचाने का काम कर रही थी। एक साइड हम लोग दिल्ली में नमो भारत पर काम कर रहे थे, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अब हमें बनाना था हाई स्पीड ट्रेन, और जो ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होती है उसको बेसिकली बुलेट ट्रेन की संज्ञा दी जाती है। तो भारत ने फील किया कि जब हम 200 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को बना रहे हैं तो हम 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को भी बनाएंगे। और जब हम 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को तैयार कर लेंगे, इसका मतलब हम लोग बुलेट ट्रेन के करीब हैं, बुलेट ट्रेन तैयार कर रहे हैं। बस धीरे धीरे इसको अपडेट करने की जरूरत पड़ेगा। और हाल ही में जब जापान में सरकार चेंज हुई तो एक न्यूज निकल करके सामने आया कि जापान से जो बुलेट ट्रेन आने वाला था वो अब नहीं आएगा। जापान से शिंकानसेन E5 बुलेट ट्रेन आने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। इसी दौरान भारत ने खुद का बुलेट ट्रेन बनाने का डिसीजन लिया और उस टाइम भेल के द्वारा चेन्नई में जो हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहां पर कुछ कंपनियों ने मिलकर के भारत में 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को बनाने का डिसीजन लिया और उसी का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है। और इधर जापान में जो बुलेट ट्रेन आने वाला था उधर एक न्यूज निकल करके सामने आती है कि हम भारत को शिंकानसेन E10 प्रोवाइड करेंगे। और भारत शिंकानसेन E10 क्यों लेगा जापान से? बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होगा। इसके लिए जापान क्या कर रहा है, भारत में जापान बुलेट ट्रेन को बना रहा है तो हम ट्रेन तो किसी और से जाकर के नहीं ले सकते हैं, जापान से ही लेना पड़ेगा। लेकिन जापान को पता है कि भारत सरकार का प्लान क्या है। जापान ने हाल ही में एक डिसीजन लिया कि हम भारत को फ्री में ट्रेन प्रोवाइड करेंगे। जापानी बुलेट ट्रेन शिंकानसेन E5 और E3 फ्री में देगा हमें। और वो जो ट्रेन आएगी 2026 के लास्ट तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के 2 स्टेशनों के बीच में वही ट्रेन आपको चलती हुई नजर आएगी। जापान ये ट्रेन देकर के क्या करेगा, जापान फ्री में ये दोनों ट्रेन देकर के भारत के वातावरण को फील करेगा कि हम लोग भारत के लिए जो E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को बनाएंगे उसको किस तरह का बनाना है। क्योंकि जापान का पर्यावरण अलग है, जापान की एनवायरनमेंट अलग है, तो वो वहाँ के हिसाब से डिजाइन करते हैं ट्रेन को। लेकिन भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सारी चीजें अलग है, हमारी जलवायु भी अलग है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ का ट्रेन बनना चाहिए। इसके लिए जापान 2 ट्रेन फ्री में देगा और वो 2 ट्रेन को चला करके देखेगा कि यहाँ पर किस तरह के ट्रेन को हमें बनाना है। तो ये क्लियर हो गया कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में जापान की बुलेट ट्रेन चलेगी। लेकिन भारत क्या चाहता है कि हम खुद का भी बुलेट ट्रेन बनाए। तो भारत की जो 2 कंपनियां बुलेट ट्रेन बना रही थी उसका प्रोटोटाइप तैयार हो गया है। अब डिटेल में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ तक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि भारत खुद से बुलेट ट्रेन क्यों बनाना चाहता है, इसके पीछे का क्या रीजन था, वो रीजन मैंने आपको बताया। आइए अब बात करते हैं मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। दोस्तों, भारत की एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी कि भेल। अभी जून आ गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में ये कंपनी अपने बेंगलुरु वाले फैक्ट्री में भारत के पहले बुलेट ट्रेन का जो प्रोटोटाइप है उसको ये लोग बनाने जा रहे हैं। भारत के पहले बुलेट ट्रेन को ये लोग बनाने जा रहे हैं जो कि एक प्रोटोटाइप होगा। देखिए, यहाँ पर एक तरह से आप ये समझ जाइए कि हमारा जो वंदे भारत ट्रेन है हम उसी को अपग्रेड करने जा रहे हैं। चीजें अलग होगी, क्वालिटी अलग होगा, उसको हम लोग 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन करेंगे। उस हिसाब से उसमें मेटल को अलग लगाया जाएगा, उसके लिए ट्रैक को भी अलग बिछाना होगा। तो सबसे पहले ट्रेन तैयार कर रहे हैं हम लोग, ताकि इसको एटलीस्ट हम लोग मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर चला सकें। इसके लिए हम लोग वंदे भारत ट्रेन में 200 किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड को टेस्ट कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं 250 की ओर। अभी वर्तमान में जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनती है वही ट्रेन हमें देश की हाई स्पीड रेल महत्वाकांक्षाओं में भी योगदान देगी। यह प्रोजेक्ट भारत के रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने और अत्याधुनिक परिवहन समाधान पेश करने के प्रयासों में एक बड़ी छलांग ला सकता है। कंपनी के एमडी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि अभी हमारा काम डिजाइन स्तर पर है, अभी हम इसका एक महत्वपूर्ण डिजाइन तैयार कर रहे हैं। 1-2 महीने में डिजाइन तैयार हो जाएगा और हम सितंबर तक इसका जो विनिर्माण गतिविधि है वो शुरू कर देंगे। मतलब एक बुलेट ट्रेन तैयार होगा जिसको कि हम लोग प्रोटोटाइप बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में बुलेट ट्रेन होगा जो कि दौड़ेगा। उसके बाद उसमें अपग्रेड किया जाएगा, चला करके देखा जाएगा कि हमको जो स्पीड चाहिए वो स्पीड हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें क्या कमियां आ रही हैं। जापान की जो बुलेट ट्रेन शिंकानसेन 3 और
ई शिंकानसेन 5 आएगी, उससे हम लोग मैचिंग करेंगे, उसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, उसके अकॉर्डिंग अपने एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग तैयार करेंगे। तो सारा चीज़ स्टार्ट है। इसमें यात्री सुरक्षा, सीट मेटल वर्क, वेल्डिंग, सिग्नलिंग, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि TCMC, इस तरह की बहुत सी नई सीख और तकनीकों को अलग अलग स्तर पर शामिल करके इसका यूज किया जाएगा। पिछले अक्टूबर में BEML को कथित तौर पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, ICF द्वारा भारत में 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट विकसित करने का काम सौंपा गया था। प्रत्येक ट्रेन सेट में 8 कोच होंगे और इसको 280 किलोमीटर पर आवर गति तक पहुंचाने के लिए बनाया जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बोला, 250 के पार जो बनेगा ट्रेन वो क्या हो जाएगा, बुलेट ट्रेन। अभी भारत में जो हाई स्पीड ट्रेन है हमारे पास कितना है, कोई भी ट्रेन भारत में 180 को क्रॉस नहीं कर पाती है। 180 उसका हाई स्पीड है। 180 तक शायद ही कोई ट्रेन हमारे यहाँ पैसेंजर को लेकर के जाती है, रेयर केस में। लेकिन हम लोग डायरेक्ट 100 किलोमीटर आगे जाने वाले हैं, 180 से सीधे 280 किलोमीटर, यानी कि हम लोग बुलेट ट्रेन में कूदने वाले हैं। तो बहुत जल्द ये ट्रेन सेट तैयार होगा। सितंबर के महीने में काम स्टार्ट होगा और अगले साल अक्टूबर के महीने में ये बनकर के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसका हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट के दौरान उम्मीद है कि ये ट्रेनें 250 किलोमीटर पर आवर की गति को पार करेगी, 249 तक तो पार कर ही जाएगी, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है। कथित तौर पर इन दोनों ट्रेनों को तैयार करने में जो प्रोटोटाइप है करीब 850 करोड़, एक्चुअल में 866.87 करोड़ रुपया का खर्च आएगा, जो प्रति कोच लगभग 27.86 करोड़ रुपया है। यानी कि हमारे बुलेट ट्रेन का जो एक कोच होगा उसको तैयार करने में 28 करोड़ रुपया आएगा। यही बुलेट ट्रेन अगर आप जापान में बनाओगे ना तो इसके एक कोच का कीमत 100 करोड़ के पार जाएगा। ये फायदा होगा अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेन बनाते हैं तो हमारा लगभग 70-80 करोड़ रुपया बच जाएगा। अगर हम लोग वहाँ से ट्रेन ना ला करके यहाँ पर लाएं तो वो जो 70-80 करोड़ रुपया बचेगा हम उसी का 10-20 करोड़ रुपया और ज्यादा इधर लगा देंगे। हम मानेंगे हमारा 50 करोड़ रुपया ही बचा, एटलीस्ट ट्रेन तो अच्छा बनेगा। तो जापान की जो शिंकानसेन ट्रेन है उसकी कोच की जो कीमत है वर्तमान में वो करीब 50 करोड़ रुपया जाती है एक कोच का कीमत। और हम लोग अगर इसको 30 करोड़ रुपया में तैयार कर लें तो 20 करोड़ रुपये का हमें डायरेक्ट बचत होगा। वहाँ कॉस्ट इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि एक तो ले जाने लाने में खर्चा है और वहाँ जो चीजें बनती है वहाँ के व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है, तो वहाँ मजदूरों का कॉस्ट काफी ज्यादा है। यहाँ जो इंजीनियर हमारे काम करेंगे अगर वो एक दिन का 1000 रुपया कमा रहे हैं तो जापान के जो इंजीनियर होंगे, जापान के जो मजदूर होंगे वो एक दिन का 5000 लेते होंगे। तो यही कारण है कि वहाँ पर कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में सेटअप करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, लेबर कॉस्ट कम है, हर चीज सस्ते दाम में मिल जाता है उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से हमको लगता है महंगा है लेकिन उनके हिसाब से बहुत सस्ता है क्योंकि उधर और भी ज्यादा महंगा है। उनको पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद यह सीधे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल मार्ग पर दोलन और गति परीक्षणों से गुजरेगी। ना ओवरऑल कहने का मतलब ये है गाइस कि भारत अपना खुद का बुलेट ट्रेन मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा है जिसकी हाई स्पीड हमारे यहाँ 250 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर हम लोग 250 भी टच करते हैं तो हमने बुलेट ट्रेन बना लिया, ये दुनिया को पता चल जाएगा। जापान से जो बुलेट ट्रेन आने वाली थी उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। हमारा टारगेट 280 किलोमीटर पर आवर है, तो जापान है, हम जहाँ पर हैं। अगर हम लोग अभी 280 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को बना लेते हैं तो आने वाले 4-5 सालों में हम लोग इसको 300, 320, 350 भी लेकर के जा पाएंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया ने भी इसी चीज को अपनाया है, इसी चीज को फॉलो किया है। वो पहले 180 गए, 220, 250, 280, 300, 320, 400 और आज के टाइम में चाइना 500, 600 किलोमीटर तक जा चुका है। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है और किस तरह से वो अपनी कंपनियों को पैसा दे रही है और आगे बढ़ा रही है और अपने देश के इंजीनियर को प्रोत्साहन कर रही है कि आप इस पर वर्क करो, हम आपके साथ हैं। और इसी का नतीजा है वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत। इतना सारा जो मेट्रो आप देख रहे हैं पहले चाइना से आता था, अलग अलग देशों से, अब मेट्रो को भारत में बनाया जा रहा है। ये सारा कमाल है सरकार की अच्छी सोच का, जो हमारे देश के इंजीनियर्स को प्रमोट कर रही है कि आप करो, सरकार आपके साथ है, रिसर्च करने के लिए पैसा दे रही है। बाकी गाइस, आप मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत अगले साल 280 किलोमीटर पर आवर वाले बुलेट ट्रेन को, मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन को तैयार कर लेगा? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।